वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 23 आपकी बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट के लेसन 1 अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी से ली गई है। सो लेट अस स्टार्ट। वेटेज ऑफ सप्लीमेंट रीडर, यानी सप्लीमेंट रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो बुक है हमारी, वो कितने नंबर की आएगी ये बताया गया इसमें। जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 8 होगा, जिसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स पूछे जाएंगे आपसे, और उनका जो वेटेज होगा 2-2 नंबर का होगा, यानी टोटल 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑन थीम और प्लॉट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशंस, एक्सट्रापोलेशन, beyond the text and inference or character sketch in about 100 to 150 words। आपसे लगभग 100 से 150 शब्दों में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपसे थीम के विषय में पूछा जा सकता है, या जो प्लॉट है उसके विषय में कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपको, या कोई कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, जो कि 8 नंबर का रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट। Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress। ट्रिकी एक छोटा सा डॉगी है जो कि उसकी एक अमीर मालकिन मिसेस पम्फेरी हैं, जो उनके द्वारा बेहद ज़्यादा उसको खिलाया पिलाया जाता है, उससे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार किया जाता है। ही फॉल्स सीरियसली इल, अब वो बहुत अधिक बीमार पड़ जाता है, एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट who narrates the story of the dog's treatment। अब मिसेस पम्फेरी जो है वो डॉक्टर हैरियट के साथ, जो कि एक जानवरों के डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट करती है, और ये जो स्टोरी है ये डॉक्टर हैरियट सुना रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से डॉग का ट्रीटमेंट किया। हाउ डज द डॉग रिकवर, डॉग किस तरह से रिकवर करता है, इस स्टोरी में सब बताया गया है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपको जो नीचे पैराग्राफ दिया गया है इसे आपको पढ़ना है। ये एक्सट्रैक्ट जो है बुक से लिया गया है, इसे पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद इससे संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट में उनका आंसर देना है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं ट्रिकी को लेकर इस बार बेहद चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। पुल्ड अप मतलब रोकना, कि मैंने अपनी जो गाड़ी थी वो रोक दी जब मैंने उसे उसके मालकिन के साथ गली में देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मुझे बेहद धक्का लगा एट हिज अपीयरेंस, उसकी जो उसको उस वक्त में जो स्थिति में मैंने उसको देखा, उसको देखकर मुझे बेहद धक्का लगा। अपीयरेंस का मतलब था शेप और फॉर्म। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, ह्यूजली मतलब एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड, ये हीटेड लिखा हुआ है, गलत है, ब्लॉटेड सॉसेज। ब्लॉटेड का मतलब होता है स्वॉलन, मतलब फूला हुआ, और सॉसेज का मतलब होता है अंडर बेक्ड मीट, यानी कबाब जिसे हम कहते हैं। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, मतलब वो देखने में एक फूले हुए सॉसेज की तरह लग रहा था। हिज आइज ब्लड शॉट एंड ड्यूमी, उसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल खून जैसी लाल थी और र्यूमी थी। र्यूमी का मतलब होता है अ वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम अ म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेशली ऑफ द नोज और आइज, यानी नाक या आंखों से निकला हुआ एक प्रकार का पानी जैसा तरल पदार्थ। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, जो बिल्कुल एकदम सामने स्ट्रेट देख रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज। लोल्ड का मतलब होता है हंग आउट द टंग, मतलब बाहर की तरफ जीभ लटकाए रखना। देखने में वो एक फूले हुए सॉसेज की तरह लग रहा था। उसकी आंखें जो थी खून जैसी लाल थी, और उनमें से पानी बह रहा था, मतलब रूमी थी वो, और उसकी जीभ जो है बाहर की तरफ लटक रही थी। मिसेस पम्फेरी हैसन टू एक्सप्लेन, मिसेस पम्फेरी ने जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया। हैसन का मतलब होता है हरिडली, जल्दी जल्दी से। ही वॉज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब होता है लेज़ी,
कि ये बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गया है। मिस्टर हैरियट को उन्होंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गया है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है जैसे इसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। एनर्जी मतलब स्ट्रेंथ। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये माल न्यूट्रिशन को से सफरिंग कर रहा है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, यानी कुपोषण। कि ऐसा लगता है कि वो कुपोषण का शिकार है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास, इसलिए मैं कुछ और ज़्यादा इसको खिला पिला रही हूँ। बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, बिटवीन मील्स यानी खाना तो वो खाते हैं, खाने के बीच में भी जो टाइम बचता है इस बीच में भी वो उसको कुछ ना कुछ खिलाती रहती है ताकि उसकी रिकवरी हो सके। जैसे कि अब वो क्या क्या खिलाती है, सम माल्ट एंड कोड लिवर ऑयल। माल्ट का मतलब होता है बार्ले यानी जौ, और कोड लिवर ऑयल, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली। और रात को सोते वक्त उसको एक कटोरी हॉर्लिक्स भी देती हूँ खाने के लिए ताकि उसको ठीक से अच्छी नींद आ सके, लेकिन इससे ज़्यादा मैं उसे कुछ नहीं खिलाती हूँ। राइट, वो जल्दी जल्दी बता रही हैं मिस्टर हैरियट को कि वो मतलब वो उसको इस तरह से अभी ट्रीट कर रही हैं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, आप मिस्टर हैरियट उससे पूछ रहे हैं क्या तुमने वो मीठी चीज़ें उसकी काट दी, मतलब देना बंद कर दिया जो कि मैंने तुम्हें कहा था। ओह आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़े दिन के लिए किया था, थोड़े समय के लिए किया था। बट ही सेम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन वो इतना कमज़ोर दिखाई दे रहा था कि मुझे उसे फिर से शुरू करनी पड़ी। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, इसे क्रीम केक और चॉकलेट इतने पसंद है कि मैं उसे मना नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट अ लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस छोटे से कुत्ते की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही तो समस्या थी। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का एक ही कसूर था, वो था उसका लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, क्योंकि वो खाने के लिए तो कभी मना ही नहीं कर सकता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो किसी वक्त भी खाना खा सकता था, किसी भी घंटे, दिन हो या रात। तो आपने ये एक्सट्रैक्ट पढ़ लिया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ आई रेफर्ड टू इन द अबव एक्सट्रैक्ट, यानी ऊपर दिए गए एक्सट्रैक्ट में आई किसके लिए यूज़ किया गया है। तो आई रेफर्ड टू मिस्टर हैरियट, क्योंकि स्टोरी कौन सुना रहा है, डॉक्टर हैरियट सुना रहे हैं। वाई वॉज ही वरीड, अब यहाँ ही कौन है, डॉक्टर हैरियट है। तो डॉक्टर हैरियट क्यों चिंतित थे, he was worried about the rest condition of Tricky. Tricky was a small pet dog of Mrs. Pumphrey, a rich lady. What did Mrs. Pumphrey think the dog was suffering from? Mrs. Pumphrey के अनुसार डॉग किस चीज़ से पीड़ित था। Mrs. Pumphrey thought the dog was suffering from malnutrition. Why was Mrs. Pumphrey giving little extra between meals to him? Mrs. Pumphrey ट्रिकी को एक्स्ट्रा क्यों दे रही थी खाने के बीच में भी। तो मिसेस पम्फेरी थॉट दैट द डॉग वॉज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, सो शी वॉज गिविंग लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। वट स्वीट थिंग्स आर बींग रेफर्ड टू इन द एक्सट्रैक्ट, कौन सी मीठी चीज़ों की बात की गई है एक्सट्रैक्ट में। स्वीट थिंग्स बींग रेफर्ड टू इन द एक्सट्रैक्ट आर क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स दिए गए। इन वर्ड्स के जो मीनिंग है यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर दो वर्ड हैं, आपको ये मीनिंग के अनुसार कौन सा करेक्ट वर्ड है आपको उसे टिक करना है। तो एक्सेसिवली का मतलब है ह्यूजली। अ वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज और आइज, अभी आपको बताया था, र्यूमी। लैकिंग एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, यानी ताकत का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, तो इसका आंसर था लिस्टलेस। लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशंस कॉज्ड बाय नॉट हैविंग इनफ टू ईट, ठीक से ना खाना खाने के कारण ये जब हमारे शरीर में पोषण की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन। टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, इसका क्या मतलब है, कट डाउन। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ स्वीट, स्वीट का अपोजिट क्या है, स्वीट का अपोजिट बिटर भी हो सकता है और
शोर भी हो सकता है। तो बच्चों, जो इन सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप पहले ये सारे सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद आप इनके आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वर्कशीट ठीक से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।